नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ और भी क्वेश्चंस बाकी थे जिसको हम स्पेशल केस में लेकर के आए हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखे भी हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पढ़ेंगे तो जिस कंसेप्ट पर वो क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का बनेगा उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन भी बनेगा। इसीलिए हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखा है। बेहद आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए या अब जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। और वह कंसेप्ट ये है, जैसे कोई भी आप भाग देते हैं, कोई भी आप भाग देते हैं तो इस तरह से भाग हम लोग देते हैं और इसमें यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखते हैं उसको भाजक बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो लिखा जाता है उसको भाज्य बोला जाता है। यहाँ पे जो लिखा जाता है इसको भाज्य बोला जाता है। और जो यहाँ पे लिखा जाता है ना, जो यहाँ पे लिखा जाता है इसको हम लोग कहते हैं क्या? भागफल कहते हैं। इसको भागफल कहते हैं। और जो यहाँ पे नीचे जो बच जाता है इसको शेष या शेष फल भी कह सकते हैं। शेष फल भी कह सकते हैं, शेष भी कह सकते हैं। तो अब जो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके लिए ये बातें आपको जानना जरूरी है। यदि आप इसको जानते हैं तो सारे सवालों का जवाब खूब आसानी से दे पाएंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन लिखा गया है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसी कंसेप्ट पर बनने वाला है और इसी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सो इसलिए हमने एक क्वेश्चन जो बेसिक था रिमाइंडर थ्योरम का नहीं है, फिर भी हमने इसको लिखा है कि इसको आप बेहतर तरीका से समझ जाएं। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि भाज्य, ये जो भाज्य होता है, भाज्य का मान निकालने के लिए, भाज्य का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग भाजक और भागफल का गुणा करते हैं। मतलब भाजक गुना, थोड़ा और इधर लिखते हैं। देखिए, भाज्य, भाज्य जो होता है भाज्य, भाज्य का मान निकालने के लिए भाजक में भागफल से गुणा कर देते हैं। मतलब भाजक गुना भागफल, है ना। भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल लिखिए और चाहे भागफल गुने भाजक लिखिए, दोनों एक ही बात है। इसके बाद प्लस कर दिया जाता है जो ये आता है ना शेष, इसको शेष या शेषफल दोनों बातें आप कह सकते हैं। तो ये जो शेषफल है इसको प्लस कर दिया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है ना। तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का आज का सारा सवाल करेंगे, इसी कंसेप्ट पर। इस कंसेप्ट को विशेष ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक ट्रिक भी होता है जिसको हम लोग देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ट्रिक जो है कभी कभी फेल कर जाता है। कहाँ फेल करेगा ये भी बातें आपको दिखाया जाएगा, लेकिन इसको विशेष आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाग के एक प्रश्न में एक छात्र जो है गलती से 24 के स्थान पर भाजक को 42 रख देता है। मतलब क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, सोल्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाग का एक प्रश्न है, मतलब भागा वाला इसी तरह का एक प्रश्न है। तो भागा वाला जब प्रश्न है तो इस तरह का होगा। अब बोला गया इसके द्वारा ये कि इस भाग के प्रश्न में एक छात्र जो है उसको भाजक, भाजक मतलब यहाँ पे देखिए भाजक, भाजक मतलब यहाँ पे भाजक बोला है ना 24 के स्थान पर, मतलब भाजक उसको रखना था क्या? 24। मतलब भाजक के स्थान पर यहाँ पे 24 रखना था, लेकिन वो गलती करता है और गलती करके 24 के स्थान पर क्या रख देता है? 42 रख देता है। हालांकि रखना उसको यहाँ पे 24 था, लेकिन वह जो है गलती कर बैठता है और गलती करके यहाँ पे 24 को 42 लिख देता है। और जब 42 लिखता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा ना भाज्य, जो भी हो XYZ जो भी हो, कुछ तो होगा यहाँ पे भाज्य। तो यहाँ पे कुछ भाज्य है। और जब ये बात लिखता है और जब भागा देता है, जब भाग देता है तो उसका जो उत्तर है ना, उत्तर मतलब उत्तर जो होता है हमेशा भाग के प्रश्न में उत्तर जो होता है यानी कि आंसर जो होता है
भागफल को माना जाता है ना। तो बोला गया है कि उसका उत्तर जो है कितना आता है, 28 आता है। उत्तर 28 आता है, मतलब ये 28 आता है। शेषफल के बारे में नहीं कुछ बोला है कि शेषफल कितना, उत्तर बोल दे कि उत्तर इतना आया है, तो आप समझ जाएंगे कि भागफल के बात कर रहा है। शेषफल के बारे में यदि बात करता तो साफ साफ शब्दों में लिखता है कि शेषफल इतना बच रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भागा दिया तो यहाँ पे 28 आया और शेष का बच गया, इसका 0 बच गया। यदि शेष 0 नहीं बचा होता, कुछ और बचा होता, तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा जाता कि शेष इतना बच रहा है। तो आपको क्वेश्चन अब समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये कि भाग का प्रश्न है, उसमें एक छात्र जो है गलती कर देता है, और गलती करता क्या है कि भाजक उसको लेना था 24, लेकिन वो रख देता है कितना, 42 ले लेता है। तो इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर 28 आ जाता है। तो पूछा गया है कि उसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपको बतलाना है। तो सही आंसर के लिए हमें तो ये बात पता करना पड़ेगा कि ये कितना है और उसमें 24 से भाग देंगे। तो ये मतलब क्या, ये मतलब भाज्य जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है। तो हम लोग ये बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये बात लिख देंगे कि हम लोग ये लिख देंगे, यहाँ पे देखिए शेष 0 बचा, हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि भाज्य बराबर फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप यहाँ से देखिए लिखा गया भाजक। तो भाजक कितना है 42, अगुना भागफल कितना है 28, अब प्लस होता है शेषफल। तो शेषफल 0 है, तो 0 जोड़ेंगे तभी वही बात, नहीं जोड़ेंगे तभी वही बात। तो इसको जोड़ने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, रहने देते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसको यदि भाग दिया जाए, भागा तो 24 से देना था, दे दिया 42 से, तो इसको यदि हम लोग 24 से भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर के लिए ध्यान से देखिए, या तो आपके पास 2 विकल्प हैं। विकल्प यह है कि आप 28 में इससे गुना करेंगे, आप 28 में इससे गुना करेंगे और गुना करने के बाद जितना आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब भागा 24 से देना था तो 24 से भाग देंगे, यहाँ पे गुना करके जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। 24 से भाग देना था, 24 से भाग देंगे, और जो यहाँ पे आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो काम आप कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि भाज्य इतना है, अब भागा देना है कितना से, 24 से भागा देना है। मतलब हम लोग सही उत्तर के लिए 42 गुने 28 इसको 24 से भागा देना है। और भागा का मतलब सबको पता है कि बाटा होता है, बाटा, भागा मतलब बाटा, तो बाटा में 24 कर दिए। अब इसको ना 6 से काटिएगा तो 4 बार में हई हो जाएगा, अहाई 7 बार में कट जाएगा 42, अहाई जो है यो कट जाएगा क बार में, 7 बार में। यानी कि सही आंसर कितना आ गया 49 जो होगा यह सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि भाज्य बराबर आएगा 42 गुने 28, तो आपको करना पड़ेगा गुना। तो गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, तो गुना करिएगा, करके देखते हैं। देखिए 28 दूनी 56, हारसिल 5, 28 चौका 112 और 5 117 हो जाएगा। अब इतना आया, अब इसमें भाग देंगे हम लोग 24 से, तो 24 से भाग दीजिएगा तो 24 चौका होता है 96 होता है। तो यहाँ पे बच जाएगा 21, ऊपर से उतरेगा 6 और 24 नामा होता है 216, तो यहाँ पे कट जाएगा। तो सही उत्तर कितना आया 49 आया। तो गुना करके निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा, भागा 24 से देंगे तो। और भागा मतलब जब बाटा होता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देंगे इस तरह से, गुना करने में अपना टाइम क्यों व्यर्थ करेंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा जाए इसको, आगे 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये इसमें बोला गया है, ये भी रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। हालांकि जो हम लोग थ्योरी कंसेप्ट लिखे हैं उसी कंसेप्ट से बनेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से हम बनवा दिए हैं, ठीक है। और इन 2 क्वेश्चनों के बाद, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चनों के बाद अब हम लोग बातें करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है ये बात कि भाग का एक प्रश्न है, मतलब भागा वाला एक प्रश्न है। तो जब भी भागा वाला प्रश्न होगा तो इस तरह की बातें आएंगी सामने, जब भी भागा वाला प्रश्न होगा तो इस तरह की बातें सामने आएंगी। यहाँ पे जो होगा वह क्या होगा, यहाँ पे भाजक होगा
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाज्य होगा, यहाँ पे भागफल होगा, और यहाँ पे जो होगा वही कहलाएगा क्या, शेषफल कहलाएगा या शेष कहलाएगा, ये कहलाएगा। अब क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक जो है ना, भाजक भागफल का 4 गुना है। मतलब भागफल जितना रहेगा ओकरा में 4 से गुना करेंगे तो कौन मिलेगा, भाजक मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसके बाद बोला गया है तथा शेषफल का 3 गुना है। ये जो है शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है। और क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि यदि शेषफल कितना हो, 4 हो, शेषफल 4 हो, शेषफल 4 हो बोले मतलब कि इसका मान कितना दिया है, 4 दिया है। शेषफल 4 हो मतलब इसका मान 4 दिया है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना, भागफल का 4 गुना है, मतलब इसका 4 गुना। तो ये तो पता नहीं ना है कि कितना है, तो इसको हम लोग नहीं लिख पाएंगे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि शेषफल का 3 गुना, शेषफल का मतलब शेषफल का 3 गुना कौन, भाजक। तो ये जो है ना शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। और यदि शेषफल 4 है, शेषफल 4 है तो शेषफल का 3 गुना मतलब 4 के 3 गुना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है। शेषफल का 3 गुना बोले मतलब कि 4 के 3 गुना, और 4 के 3 गुना कितना आएगा, 12। इसका मतलब कि ये जो है कितना है, 12 है। इसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे कि भाजक जो है ना भागफल का कितना गुना है, 4 गुना। भागफल इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना ये है। तो एक बात बतलाइए कि आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे कितना रखा जाए कि उसका 4 से उसमें गुना करेंगे तो 12 होगा। यहाँ भागफल का 4 गुना है। क्वेश्चन में लिखा है भाजक जो है भागफल का कितना गुना, 4 गुना। तो भागफल कितना रखें कि उसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो भागफल को यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, क्या कि 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि भागफल के मान कितना, भागफल के मान 3। तो हमसे पूछा गया है भाज्य, तो भाज्य पूछा गया है, तो भाज्य के लिए क्या होता है, भाजक गुने भागफल। तो भाजक है 12 है ना, आ गुने भागफल तो गुना 3 आ प्लस होता है शेषफल। तो ये करेंगे तब बढ़ते हैं 36 आ प्लस का था ना 4, और ये हो जाएगा कितना 40, आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ और लिखा गया है, इसको भी देखते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए हम लोगों को वही काम करना पड़ेगा जो काम उसमें किए, क्योंकि क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है। तो देखिए सॉल्यूशन में इसमें भी बोला है कि प्रश्न जो है विभाजन का है, मतलब भागा वाला प्रश्न है। तो इसमें भी ये बातें होंगी, यहाँ पे भाजक, यहाँ पे हो जाएगा भाज्य, और यहाँ पे हो जाएगा भागफल। हालांकि आपको एग्जाम में बनाते वक्त इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम जो है आपको समझाने के लिए इतना डिटेल फॉर्मूला सहित लिख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाजक जो है ना, भाजक जो है भागफल का कितना गुना है, 25 गुना। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। अब भागफल यदि पता होता कि कितना है तो ओकरा में 25 से गुना करके अब भाजक लिख दिया जाता। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है और शेषफल का 5 गुना, और ये जो भाजक है ये शेषफल का 5 गुना, मतलब शेषफल जितना है ओकरा में 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में लिखा है यदि भागफल 16, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है शेषफल 4 था, शेषफल को 4 लिखे, लेकिन इसमें लिख दिया कि भागफल 16 है, यानी कि इसका मान कितना आ गया, इसका मान 16 आ गया, और इसका मान 16 लिखा है साफ साफ, भागफल 16 है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि भाजक जो है ना, देखिए भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, मतलब ये जो भाजक है इस भागफल का 25 गुना है। मतलब 16 में यदि 25 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। तो 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा शायद 400 आएगा, 25 या 250, 25 छक्का 150, 400। तो ये आ जाएगा कितना, 400। ये 400 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है ये कि ये जो है ना, ये जो है मतलब भाजक जो है शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना।
शेषफल का 5 गुना है। अब आप सोचिए कि शेषफल के जगह पे कितना रखा जाए कि ओकरा में 5 से गुणा कैला पे 400 आ जाए, तबे ना 5 गुना कहलाएगा। तो शेषफल के जगह पे यदि हम लोग 80 रख दें, 80, तो 80 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400, यानी कि शेषफल का 5 गुना हो जाएगा भाजक। इसका मतलब कि ये सेट हो चुका क्वेश्चन। अब हमें ज्ञात करना है क्या, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य ज्ञात करने के लिए भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है क्या, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। तो भाजक 400 और गुने भागफल कितना 16, आप प्लस करते हैं ना शेषफल, तो प्लस हो जाएगा शेषफल कितना 80, और जब शेषफल 80 होगा तो 16 का 6400 ही हो जाएगा, 6400 और प्लस 80। इसका मतलब कि ये हो जाएगा आंसर 6480। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ करना नहीं है, आपको भाग वाला जो कंसेप्ट बतलाएगा उसको ध्यान में रखना है, सारा क्वेश्चन खूब आसानी से आप कर पाएंगे। लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, ये जो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में पूछा गया शेषफल कितना होगा, मतलब आपको शेषफल बतलाने हैं। यहाँ पे भी लिखा गया शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल बतलाना है। मतलब दोनों के दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो गए, रिमाइंडर थ्योरम से। इसके पहले हम लोग जो 3 क्वेश्चन बनाए वो तीनों क्वेश्चन कंसेप्ट वही था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से नहीं था, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम वाला ही कंसेप्ट पे बना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसको बनाना है। सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, हम लोग वहीं बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे, ट्रिक भी देखेंगे, लेकिन ट्रिक ज़्यादा फायदेमंद नहीं है ना। तो देखिए, अब बोला है कि 372 से किसी संख्या को भाग दी जाती है, किसी संख्या को 372 से भाग दी जाती है। तो बोला गया कि यदि उस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। तो एक बात यह है कि जिस संख्या को 372 से भाग दी जाती है उसी संख्या को भाग देना है कितना से, 31 से। तो यदि वो संख्या पता होता तो उस संख्या में 31 से हम लोग भागा कर लेते, करके तुरंत आंसर बता देते। नहीं, जिस संख्या में 372 से भाग दी जाती है उसी संख्या में 31 से भाग देना है। यदि वो संख्या हमें पता होता तो खूब आसानी से हम लोग क्या करते, उसमें 31 से भाग दे देते, दे करके आंसर निकाल देते। तो सबसे पहले का काम यानी कि हम लोगों की जरूरत है उस संख्या की, तो उस संख्या को पता करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि कोई संख्या है, तो यहाँ पे संख्या लिखेंगे, भाज्य नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या के बारे में बोल रहा है, इसलिए भाज्य से क्या मतलब है, मतलब वही संख्या जो है किस चीज का काम कर रही है, भाज्य का काम कर रही है। तो संख्या को भागा दी जाती है कितना से, 372 से। और 372 से भाग जब दी जाती है तो ये बात नहीं पता होता है कि भाग कितने बार में गया, 1 बार में गया, 2 बार में गया, 3 बार में गया, कई बार में गया, ये बात नहीं पता हो पाता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 बार में गया, कुछ तो मानना पड़ेगा, x y z कुछ भी तो मानना पड़ेगा। तो हमने माना कि 372 से जब हमने भाग दी संख्या को तो भागफल कितना आया, 1 आया। हालांकि क्वेश्चन में भागफल बतलाया नहीं है, तो जब नहीं बदला है तो हो सकता है कि भागफल 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, कुछ भी आए, है ना। लेकिन शेषफल के बारे में साफ साफ कहा है कि शेषफल जो है ना, शेषफल जो है वह कितना बचता है, 154 बचता है, ऐसा क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। पढ़िए क्वेश्चन को, देखिए कि संख्या को जब 372 से भाग दी जाती है, तो संख्या को जब 372 से भाग दिया गया तो शेषफल 154 बचता है, शेषफल 154 बचता है। लेकिन भागफल के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं है। तो यदि हमें उस संख्या पता चल जाए, उस संख्या में हम लोग 31 से भाग देकर के शेषफल निकाल सकते हैं। तो बतलाइए कि संख्या के बारे में यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि संख्या के लिए है भाजक है भागफल गुना कर देंगे, भाजक और भागफल क्या करेंगे, गुना कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 372 और गुना 1 से आप प्लस कर देंगे शेषफल को। आई बातें समझ में। संख्या मतलब भाजक, भाज्य, और भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस शेष कर देंगे। यानी कि हमारे पास संख्या क्या है, ये है। अब इस संख्या में हम लोग 31 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे
भाग दे देंगे हम लोग कितना से, 31 से, क्योंकि बोला है कि उसी संख्या को लिखा है, उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए। उसी संख्या को मतलब संख्या आया ये, इसी को भाग देना है 31 से। तो जब भाग देंगे 31 से तो शेष क्या बचेगा। तो हमने अभी शेष के लिए देखिए, अभी हमने आपको बतलाया था कि जब भाग देने का बात किया जाए तो भाग मतलब होता है बाटा, यानी कि बाटा में हम लोग कर सकते हैं, भाग मतलब क्या, बाटा। तो हम लोग शेषफल के लिए देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा, शेषफल के लिए 372 गुना x प्लस का था ना 154, भागा कितना से देना है, भागा 31 से देना है, भागा 31 से देना है। आपको आई बात है समझ में। 31 से है तो कट जाएगा, 31 से ही कटेगा। देखिए 372 जो है ना, भाग आप दीजिएगा 31 से, एक बार में जाएगा 31, 6 2 31 दूनी 62, ये कट जाएगा। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा 0, और 0 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये का था ना 0, अब प्लस का था ना 154, अब बाटा में 31, है ना। अब कुछ लोग के मन में ये बात चल रहा होगा कि 31 जब कट गया तो फिर 31 आया कहाँ से, है ना। तो उसके लिए आपको हम एक बार समझा दूं। देखिए उसके लिए इस तरह से हम लोग करेंगे। देखिए 372 x प्लस 154 है, बाटा में जब 31 है तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, क्या, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं 372 x बाटा में 31 प्लस 154 बटा 31, इस तरीका से लिख सकते हैं। और जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे शेष 0 बच जाएगा, यहाँ पे शेष 0 बच जाएगा। तो ये 0 प्लस यहाँ पे शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 154 है, आप जब 31 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में 124 जाएगा, 30 बच जाएगा। यानी कि यहाँ पे शेष जो है कितना बच गया, 30। यहाँ पे शेष कितना बच गया, हमने शेष को लिखा, भागफल को नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शेष पूछा गया है। तो हमने शेष को लिखा, और 0 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा आंसर कि नहीं आएगा, 30 आएगा आंसर। तो आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस जो किया गया ये आपको समझाने के लिए किया गया। आप शॉर्ट में बिल्कुल कर सकते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट में हम लोग किस तरह से करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि 372 से भाग दिया गया, मतलब भाजक का काम 372 कर रहा है, भागफल का चर्चा नहीं है। तो संख्या के लिए हम लोग तुरंत इस तरह से लिख देंगे कि 372 से भाग दिया गया, मतलब भाजक है 372, कितना बार में गया, भागफल के बारे में कोई बातें नहीं है। तो भागफल के लिए x मान लेंगे, और शेषफल जो आया उसको जोड़ लेते हैं, तो शेषफल 154 कर लेंगे। 31 से भाग देने के लिए बोला है तो 31 से हाई कट जाएगा, हाई नहीं कटेगा ना, तो नहीं कटेगा तब इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद जो आएगा शेष, अब इसमें 154 में भाग दे देंगे 31 से, है ना। और भाग देने के बाद अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, जो शेष बचेगा यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट में खूब आसानी से इन सवालों को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, तो आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने के बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिक की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाने के बाद, कि क्या है ट्रिक, कैसे ट्रिक काम करता है यहाँ पे, उसके बारे में देखिए। इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी ठीक उसी तरह से, भाग देना है 372 से, इसमें बोला है 899 से भाग देनी है। तो संख्या हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, पता करेंगे क्या संख्या कितनी है। तो भाग देना है 899 से, यानी कि 899 जो है भाजक के काम कर रहा है, तो भाजक के काम कर रहा है, तो भाजक और गुना होता है भागफल, और भागफल के बारे में कुछ नहीं बोला है कि क्या है। तो भागफल हम मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, अब प्लस शेषफल कितना 63, इसको भाग कितना से देना है, तो भाग देना है कितना से, 29 से। एक बात बतलाइए, 29 से तो है कट जाएगा, तो ये 0 आएगा। अब देखिए अब सारा 0 इसलिए नहीं बन जाता है कि ये जब प्लस के चिन्ह है ना, 0 प्लस 63 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा 63। यदि ये गुणा के चिन्ह होता ना, ये गुणा के चिन्ह होता
तो शेषफल हो जाता का 0। लेकिन यहाँ पे गुणा के चिन्ह नहीं है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी गुणा के चिन्ह नहीं है। यहाँ पे यदि गुणा के चिन्ह होता तो शेषफल 0 हो जाता, लेकिन है नहीं, जोड़ के चिन्ह है। तो जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा ना, और जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये जब कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 63 बटा का था ना 29। हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के, शेष का। अब शेष के बात हो रहा है ना, संख्या तो इतना थी। अब इस संख्या में चाहे ऐसे लिख देते हैं, साफ साफ एक बार लिख देते हैं, आपको समझने के लिए दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। यहाँ पे देखिए संख्या तो मिल जाएगी इतना कि 899 से भाग दिया गया, भागफल नहीं पता तो भागफल 1 से लिख लेंगे, 63 शेष आया, तो ये हो गया संख्या। अब हमें शेष चाहिए, तो शेष चाहिए तो इस संख्या में भाग दे देना है। तो भाग कितना से, 29 से देना है, 29 से भाग देना है। और 29 से जब भाग देंगे तो भागा का मतलब होता है बाटा, तो 29 से भाग देंगे तो ये जो है कट जाएगा 29 से, और ये जो है बच जाएगा 63 बटा में क्या 29। मतलब 63 जो है 29 से बड़ा है, बड़ा है तो एक बार फिर से भाग लगेगा, और भाग लगेगा तो देखिए 63 में 29 से जब भाग देंगे हम लोग तो 29 दूनी 58, बच जाएगा कितना 5, यानी कि शेषफल कितना आएगा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः शेष बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को सवालों को बनाना है। अब ट्रिक देखा जाए इसका, तो ट्रिक को ध्यान से देखिएगा, ट्रिक क्या है, कैसे ट्रिक काम करता है। तो देखिए यहाँ पे 31 से भाग देना है। पहले बोला है कि 372 से भाग देने पर 154 शेष बचता है ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक जो है यहाँ पे देख लीजिए, ट्रिक में क्या करते हैं कि जो शेष बचता है ना उसी शेषवा में भाग दे देते हैं। देखिए जैसे है तो कट गया है ना, है कट गया है तो बचा का है शेष, और शेषवा में फिर उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में जो शेष बचा 154 शेष बचता है, तो 154 लिखेंगे है ना। कितना से भाग देने के लिए बोला था 31 से, तो 31 से भाग दे देंगे, 4 बार में 124 जाएगा, और 30 जो है शेष का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही ट्रिक है। लेकिन बात यह है कि ये ट्रिक अप्लाई हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं, इस तरह के सारे सवालों में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के किन सवालों में कर सकते हैं, इस बात को समझिए। इस ट्रिक का उपयोग हम लोग तभी कर सकते हैं कि यदि 31 से भाग देना था, 31 से 372 कटेगा तब इस ट्रिक का अप्लाई होगा, और 31 से ये 372 नहीं कटता तो अप्लाई नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट से हम लोग बनाए हैं, 372 जो है 31 से कट रहा है, तो कट रहा है तो ये ट्रिक लगा सकते हैं, और यदि नहीं कटेगा तो ये ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में तनी देख लेते हैं कि बोला है 29 से भाग देने के लिए, तो पता करेंगे कि पहले 29 से है कटेगा, तो 29 से यदि कटेगा तो है ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं मतलब जो शेषफल है उसके मतलब उसमें इस 29 से भाग दे करके, मतलब जो शेषफल 63 है उसमें 29 से भाग दे देंगे, 5 शेष बच जाएगा। लेकिन भाग देने से पहले आपको एक बात ये चेक करना जरूरी है कि क्या 899 जो है इस 29 से कट रहा है तब अप्लाई होगा, नहीं कटेगा तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर 2 क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे बोर्ड पे, देखिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन ठीक उसी तरह का है, कोई परिवर्तन नहीं, केवल डाटा चेंज किया गया है। तो देखिए इसमें बोला है कि यदि किसी संख्या को क्या किया जाए, 56 से भाग दिया जाए, 56 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 बचता है। तो बोला है कि उसी संख्या को यदि 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखिए ट्रिक जो है ना, ट्रिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ये बात आपको समझने के लिए क्वेश्चन बोला है कि संख्या को पहले भाग कितना से दी जाती है, 56 से। संख्या को सबसे पहले किस चीज से भाग दी जाती है, तो संख्या को सबसे पहले 56 से भाग दी जाती है। तो ये जो 56 है ना, 56 में हम लोग जो लास्ट वाला भाग देने के लिए बोला उससे भाग देंगे। यदि ये कट गया तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, और यदि नहीं कट पाए
तो ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रिक हमारा क्या है कि इस 29 में भाग दे देंगे कितना से, 8 से, तो 3 बार में जाएगा 24, शेष कितना बच जाएगा, तो शेष बच जाएगा 5। ये आंसर हो जाएगा। यदि ट्रिक आपको लगाना है तो ट्रिक लगाने के पहले एक बात आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जिस संख्या से पहले भाग दी जाती है, जिससे पहले भाग दी जाती है वह जो है इससे कटना चाहिए तभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा है कि 414 से भाग दी जाती है। आपकी बार बोला है कितना से भाग देने के लिए, 5 से भाग देने के लिए। तो पहले ये बात पता करेंगे कि जौना से पहले भाग दिया जा रहा था, मतलब 414, क्या 5 से कटेगा, तो 5 से कभी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 से कटाने का नियम है कि इकाई अंक या तो 0 या 5 होना चाहिए। देखिए 5 से कटाइएगा 8 बार में 40, 1 4, 5 दूनी 10, कितना बच गया शेष, तो यहाँ पे शेष 4 बच गया ना। इस 5 से जब भाग दिया गया पहले वाला जो जिससे भाग दिया जाता था उसमें, तो शेष बच गया, और शेष बच गया तो यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 से कट नहीं रहा है और ये जो है 8 से कट रहा है, और इसलिए यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। तो बना के देखते हैं। ट्रिक नहीं लगेगा तो कैसे इसको बनाएंगे, क्या हमारा मेथड होगा। तो देखिए ये तो आप ट्रिक समझ गए कि ट्रिक कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है ना। हालांकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखेंगे इस तरह से और तुरंत शेषफल में इससे भाग दे देंगे कि ट्रिक तो सर यही बताए हैं कि जो शेषफल आएगा उसी में भाग दे देना है, तो आप धोखा खा जाएंगे, है ना। आपको करना यह है कि पहले इसको चेक करना है कि ये कटेगा कि नहीं, ये कटेगा तब भाग देना है, ये नहीं कटेगा तो भाग देने से कोई फायदा है नहीं। आपको बेसिक वाला कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ट्रिक के चक्कर में पड़े ही नहीं, शुरू से ही बेसिक वाला कंसेप्ट पे क्वेश्चन को करें। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देखिएगा ध्यान से। हम लोग करेंगे क्या कि संख्या पता कर लेंगे, और संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे कि 56 से भाग दिया जाता था, तो 56 से भाग दिया जाता था तो भाजक हो गया 56। कितना बार में कट रहा था ये कोई बात नहीं पता है, तो नहीं पता है तो 1 बार में कट रहा था तो 1 से गुना कर देंगे। और बोला है कि शेषफल बचता है 29, तो शेषफल को तो हम लोग जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा संख्या। अब इसको बोला है कि अब इसको यदि 8 से भाग दें तो शेष कितना होगा, तो शेष के लिए क्या करेंगे, संख्या है हमारा 56x प्लस कितना 29/8। 8 से तो ही कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो शेष यहाँ पे क्या बचेगा 0, तो बच जाएगा कहाँ 29/8 बचेगा। और 29/8 में 29 जो है बड़ा है 8 से, और 8 से जब 29 बड़ा है तो एक बार शेष के लिए हम लोग फिर से भाग दे देंगे। शेष के लिए फिर से इस तरह से देखिए, इस तरह से लिखेंगे और 8 से भाग देंगे 24, यहाँ पे बच जाएगा कितना 5, अतः शेष कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। ट्रिक यहाँ पे काम किया, यहाँ पे ट्रिक काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है दिया गया इससे नहीं कट पा रहा है। यहाँ पे कट रहा था ये 8 से, यहाँ पे नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगा। ये 13 है, आप ध्यान रखेंगे ये 13 है, यहाँ पे नहीं कट रहा है तो यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट जो बतलाया गया उसी के सहारे चलना होगा। देखिए क्वेश्चन देखने से थोड़ा भी आपको अंतर नहीं हो रहा है कि ट्रिक यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखने से पता नहीं चल पा रहा है ना। इसलिए आप हमेशा क्वेश्चन को ट्रिक के सहारे ना बनाए, बेसिक से ही बनाए, है ना। और ट्रिक के सहारे यदि बनाते भी हैं तो आप पहले ये बात जरूर चेक कर ले, ये बात कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए इसमें करना ये है कि इसमें भी हम लोग सबसे पहले का काम संख्या निकाल लेंगे, और संख्या यदि निकाल लेंगे तो संख्या हो जाएगा 414 गुना x। 414 से भाग दिया जाता था तो भाजक x बार में गया है, अब प्लस शेष बच जाता है कितना, शेष 13 बच जाता है। अब बोला गया है शेष निकालने के लिए, तो शेष के लिए ध्यान से देखिएगा, शेष के लिए क्या करेंगे आप, तो इसका मतलब होता है 414x आप प्लस कितना 13, भागा कितना से देना है 5 से। अब यहाँ पे शेष हम लोग नहीं निकाल सकते, यानी कि इसका जो आंसर होगा, आंसर इसका जो होगा वह होगा निर्धारित नहीं किया
जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, चाहे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे यदि x के वैल्यू पता होता तो जरूर ज्ञात कर सकते थे। x के वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 से कटता नहीं है, कट जाता ना, कट जाता है ये यदि 5 से, यदि 414, देखिए ध्यान से, 414 x + 13 है, यदि ये 5 से कट जाता तो शेष 0 बच जाता, शेष 0 बच जाता। लेकिन 414 ऐसी संख्या है जो 5 से नहीं कटेगा, और यदि 5 से नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। यदि हम लोग 414 में 5 से भाग दें, तो यहाँ पे देख लीजिए भाग दे रहे हैं, 414 में यदि 5 से भाग दें तो 8 बार में जाएगा 40, 1 4, 5 दूनी 10, और यहाँ पे बच जाएगा का शेष 4 बचा। सोचिए यदि अब यहाँ पे शेष 4 बचा, यदि x के मान 1 होता तो जब शेष 4 बचा तो x गुना है ना, तो 4 गुना 1 एजा कितना हो जाता, 4 होता। x के मान यदि 2 होता तो यहाँ पे 8 हो जाता, नहीं, x के मान यदि 3 होता तो यहाँ पे 12 हो जाता। तो x के मान पर डिपेंड कर रहा है कि शेषफल कितना आएगा, है ना। x के मान चेंज होते जाएगा, x के मान यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना कि 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, और यदि ये बात कंफर्म नहीं है तो शेष के बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसका आंसर नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ये बात सही जवाब होगा। हाँ, यदि एक बात है, यदि यहाँ पे ये बात दिया होता कि भागफल जो है 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी है, 1 है, 3 है, 5 है, कुछ भी है, तो यदि भागफल दिया होता तो भागफल यदि मान लिया जाए कि दिया होता कि भागफल 3 है, तो भागफल 3 है तो हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 3 भर देते, और 3 जैसे ही भरते तो हो जाता कितना 12, है 13, है ये है प्लस आई मिल के कितना हो जाएगा 25, और 25 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो सकता था, कब? जब भागफल दिया रहता तब। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है, ट्रिक यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक जो है आपको धोखा दे सकता है। आपको ट्रिक यदि यूज करना भी होगा तो हमने जो बातें आपको बतलाई उस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रिक यूज करना है। मतलब पहले भाग इसमें दे करके देख लेना है कि कट रहा है कि नहीं, यदि कट रहा होगा तो ट्रिक यूज करेंगे, नहीं तो ट्रिक नहीं यूज करेंगे। आगे क्वेश्चन, फिर 2 क्वेश्चन लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब की बार क्वेश्चन में, जैसे पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक का आंसर आ रहा था, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसका आंसर आ रहा था कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे भागफल नहीं पता था कि भागफल कितना बार में आखिर भाग जा रहा है। यदि भागफल पता होता तो उसका आंसर हम लोग निकाल लेते, लेकिन भागफल नहीं पता होने के कारण हम लोग उसका आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो अब देखिए, अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऑलरेडी भागफल दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है इस पे आपका ट्रिक लागू नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक की मदद से नहीं बना सकते हैं। जब भी बनेगा ये क्वेश्चन तो जो कंसेप्ट आपको बताया गया सिर्फ उसी कंसेप्ट से बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको सबसे पहले हमने कंसेप्ट सिखाया है। तो देखिएगा सॉल्यूशन इसका बनाया जाए। इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले ट्रिक लागू यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि 26 से भाग देना है ना, और 26 से है जो है ये नहीं कट पाएगा। आप भाग दे करके चेक कर लीजिएगा, है ना। 26 से ये नहीं कट पाएगा, और जब ये नहीं कट पाएगा तो ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। आई बात है समझ में? इसमें भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 62 से ये नहीं कर पाएगा। 63 से भाग देना है ना, तो ये नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी ट्रिक अप्लाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ भी बेसिक मेथड ही चलेगा, इसलिए बेसिक मेथड सबसे बेहतर है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहली का बात कि हम लोग वो संख्या पता कर लेंगे, और संख्या पता करने के लिए जितना से भाग दिया जाता था, तो भाग कितना से 314 से भाग दिया जाता था। तो 314 से भाग दिया गया, इसका मतलब कि 314 जो है भाजक के काम कर रहा है। तो भाजक के काम कर रहा है, तो भाजक यहाँ पे गुना भागफल, गुना भागफल। तो भागफल क्वेश्चन में भागफल बोला है कि 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, तो +4 गुना 4, अब प्लस गुना हो गया यहाँ पे गुना 4, भाजक गुना भागफल हो गया। अब प्लस होता है शेषफल, तो शेषफल होता है, तो शेषफल यहाँ पे कर देंगे। ये तो हमारी संख्या हो गई ना, संख्या हो गई हमारी।
अब हमें पता करना है शेष। तो शेष पता करने के लिए इस संख्या में, ये जो संख्या है इस संख्या में भाग देना पड़ेगा कितना से, 26 से देने के लिए बोला है। तो या तो आप इसमें 4 से गुना करके इसको जोड़ के 26 से भाग दें, नहीं तो ऐसे ही कटा के काम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो है 26 से जब भाग देंगे हम लोग तो 314 जो है ना, इसमें यदि 26 से आप भाग देते हैं तो एक बार में 26 जाएगा, 5 बचेगा 4, 26 दूनी 52 हो जाएगा। शेष कितना बचा, 2। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है शेष कितना बच गया, 2 बच गया। तो शेष जब 2 बचा और गुना के चिन्ह दे के 4 लिखा गया है, गुना के चिन्ह दे करके 4 लिखा गया है। तो शेष 2 बचा ओकरा में गुना 4 से, यानी कि हो जाएगा इकहत्तर ना, 8, 4 दूनी 8 अब प्लस 47 के लिए 47 बटा में 26, अभी भी 26 से ही बड़ा है ऊपर वाला है, जोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा कहता ना 55 और बटा में कितना 26, 55 हो जाएगा 47 8 55। तो ये 55 जो है अभी भी 26 से बड़ा है। तो शेष ज्ञात करने के लिए अतः शेष बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 55 जो है इसमें 26 से भाग देंगे, 26 दूनी 52, कितना बच जाएगा 3। तो शेष आ जाएगा यहाँ पे 3। आई बात है आपको समझ में, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आपको समझ में आया कैसे कंसेप्ट लगा करके हम लोग क्वेश्चनों को बनाएंगे, है ना। अब देखिए अगला सवाल एक और ठीक उसी तरह का यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन के लिए संख्या पता करेंगे हम लोग। तो बोला गया कि संख्या को 63 से भाग दिया जाता है, 63 से भाग दिया जाता है मतलब 63 भाजक के काम कर रहा है और भागफल 389 प्राप्त होता है। भागफल 389 तो 389 से गुना, अब बोला है शेष 3 बचता है तो प्लस में 3, ये तो संख्या हो गई। अब शेष ज्ञात करने के लिए इतना जो है, अब इतना में भाग देना पड़ेगा कितना से, भाग देना पड़ेगा बोला गया 62 से। तो 62 से यदि भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, 62 से भाग देने के लिए 62 से भाग देंगे तो है जाए एक शेष बचेगा, 63 में शेष कितना बचेगा 1। इसमें 62 से भाग देंगे तो देखिए 389 है, इसमें 62 से भाग देंगे तो सबसे पहले 6 बार में लेके चेक करते हैं, 62 में 6 से गुना करते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 6 6 36, 1 37, तो 6 बार में लग रहा है चल जाएगा 372। तो 372 होगा तो यहाँ पे बच जाएगा कितना 7 और यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि 17 बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 17, है ना। तो ये अब देखिए 1 गुना 17 और प्लस कहता ना 3 और बटा में कितना 62, तो ये हो जाएगा 17 में 1 से गुना 17 और ये 3, 17 3 20 और बटा में 62। अतः फाइनली रूप से हम लोग कह सकते हैं कि शेष जो है ना वह शेष कितना आएगा 20 आंसर आएगा। शेष जो है 20 आंसर आएगा। 20 जो है अब 62 से छोटा है ना, भाग नहीं लग पाएगा और इसलिए शेषफल के रूप में 20 ही लिखा गया। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।